Good morning, students. Now the next topic is straight lines. है ना? In the straight lines, we have already read the formula, distance formula. है ना? अगर मुझे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट आपका दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 and second coordinate is x2, y2. We have to find the distance AB. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा AB is equal to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, है ना? ये फॉर्मूला हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है? जैसे आपको कोई भी ट्रायंगल दे दिया है और ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपसे पूछा जाता है ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर क्या है, तो आप इसकी क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के बाद में करस्पॉन्डिंग जो साइड्स में जो रिलेशन होगा वो उससे हम क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तीनों साइड्स हमारी इक्वल आती हैं, तीनों लेंथ इक्वल आती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम आपकी थर्ड साइड के बराबर आता है तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो साइड इक्वल आती है, थर्ड साइड अनइक्वल आती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद में आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में जैसे ये आपको दे रखा है कि ए और बी, ये ए है और ये बी पॉइंट है, आपको ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ए और बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये भी आपने पढ़ रखा है ना? तो सी के जो कोऑर्डिनेट मैं सपोज कर ले रहा हूँ ये h, k है, तो h, k फाइंड करने के लिए h, k इज इक्वल टू, आपको पता है कि इस कोऑर्डिनेट की इधर सेक्शन की इधर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है और इस वाले सेक्शन की इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है। तो x कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, ये x कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, तो x कोऑर्डिनेट की x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा होगा कि जो C जो पॉइंट है वो AB के अंदर है, AB के अंदर है। दैट मीन्स आपका जो C पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन। है ना? तो फॉर इंटरनल डिवीजन वी यूज द फॉर्मूला दिस, इफ वी सपोज दैट C इज आउटसाइड द AB, है ना? तो ये हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो C का जो रेशियो होता है वो A से M और B पॉइंट से N होता है ना? यहाँ पर भी सेम रहता है कि जो C कोऑर्डिनेट C है, C का M से A पॉइंट से और B पॉइंट से जो रेशियो है वो हमारा क्या है? M:n है। तो C अगर अंदर है तो ये M:n आपका ये हो गया। अगर C हमारा बाहर है तो C का A पॉइंट से और C का B पॉइंट से जो रेशियो लेंगे वो M:n लेंगे, है ना? तो एक्सटर्नल डिवीजन में है ना, तो h, k जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे हो जाएंगे mx2 माइनस का nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस का ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, h, k के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, है ना? x1 y1 और x2 y2 के टर्म में, सिमिलरली x2 y2 इसके टर्म में कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मैं देखना चाहूँ कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, C अगर हमारा A और B का मिड पॉइंट होता तो M की और N की वैल्यू होती वो m इंटू m इज इक्वल टू n हो जाता, तो 1:1 रेशियो हो जाता। तो यहाँ पर m और n की जगह पर हम दोनों को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C इज द मिड पॉइंट। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा,
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, आपको मिड पॉइंट निकालना था, मिड पॉइंट। सिमिलरली है ना, तो ये तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन में कराऊंगा अभी, है ना। तो इसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर तीन कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं और आपको पूछा जाता है कि ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट करने के लिए लाइक ये हमारा x1 है, ये x2 है और ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया हमारा हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2, है ना। अब x1 y2 माइनस का y3 प्लस फिर x2 y2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y3 माइनस का y1, ओ x3 और y1 माइनस का y2। ठीक है, तो ये आप ऑर्डर देखना 1 2 3, तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है 1, तो उसके बाद में 2 3 आएगा, फिर 2 है तो 2 के बाद में क्या आ जाएगा 3 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 यहाँ 3 आएगा, तो 3 के बाद में 1 2 आ जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम फाइंड करने के लिए इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं थोड़ा तीनों फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। इसके बाद में आपको स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। Another question is find the coordinates of the point which divide the joining -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3, first internally, second externally। ठीक है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली ये डिवाइड कर रहा है। तो जैसे अगर मैं डायग्राम की बात करता हूँ इंटरनली, तो यहाँ पर ये ए पॉइंट है, कितना है 1, -1, 7 एंड बी पॉइंट इज 4, -3, जो डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। ठीक है, तो h, k जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली है, तो उसके अंदर होगा, तो ये आपका क्या सी पॉइंट इज इंटरनली। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनली, तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला था h, k इज इक्वल टू mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इस रेशियो के इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई और इस रेशियो के इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो h, k इज इक्वल टू 2 into 4 प्लस का 3 into -1 अपॉन 2 plus 3, 2 into -3 प्लस 3 into 7 अपॉन 2 plus 3। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट कितने आ गए 8 माइनस का 3 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर आपका हो गया 6 21 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आपका हो गया 3, है ना। तो 1, 3 इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए 1, 3। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द सेकंड, है ना। बस आपको माइनस साइन लगा दे रहा है, डायग्राम वगैरह बना के बता दे रहा हूँ किस तरह से होगा कि a:b आपको रेशियो डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली a पॉइंट पास में होगा और b पॉइंट दूर होगा, c जो है वही होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो पार्ट है ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, अगर सेक्शन उल्टा होता 3:2 होता तो a इधर लेते हैं हम और b इधर लेते हैं। ठीक है, जबकि हमारा ये 2:3 है, 2:3 रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना, बस माइनस साइन लगा देना है, आपको आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला लगाकर आप आंसर निकाल लेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली का। Similarly, the second question, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the point 2, -3 and 4, -1।
ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लाइन सेगमेंट आपको दे दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और ये पॉइंट है कितना 4, -3। ट्राइसेक्ट करता हो मतलब 1/3 पार्ट में डिवाइड करता हो तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया और ये 2 पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये जो पार्ट है 1:2 रेशियो, तो इस तरह से ये हमारा एक पॉइंट निकाल लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं सी। तो सी के लिए आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी इज इक्वल टू हो जाएगा इस रेशियो का इधर की कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई है ना, तो ये इधर और ये इधर, 1 into 4 प्लस का 2 into 2 अपॉन 1 plus 2 कॉमा फिर आपका हो गया 1 into -3 प्लस 2 into -3 अपॉन 1 plus 2। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू निकालेंगे। चलिए ट्राइसेक्ट कर रहा है तो आपका दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपको ये वाला ना निकालकर आपको ये पॉइंट निकालना है ना, तो ये सोल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो ये डी कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पर इसी कोऑर्डिनेट हो गया, डी कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसके लिए रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, ट्राइसेक्ट ये भी कर रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 पार्ट और ये 1 पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट वही सेम रहेंगे 4, -3 और इधर कोऑर्डिनेट रहेगा 2, -3। ठीक है, तो 2, -3 तो आपको देखना है ट्राइसेक्ट कर रहा है तो मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आपको ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है। तो इस वाले पार्ट के लिए 1:2 रेशियो हो जाएगा और इस वाले पार्ट के लिए 2:1 रेशियो हो जाएगा। तो आपको दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, है ना, तो हमने ट्रायंगल को एक लोकेट कर लिया, a 1.6,3, b पॉइंट है -3,5 एंड 4c पॉइंट है 4,-2। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये c हो गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 2 है तो y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y1 माइनस का y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, x1 x2 x3 कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये पॉइंट हम एज्यूम कर लेंगे, है ना, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपको एरिया का ट्रायंगल आ जाएगा। तो अभी तक तो ये जितना भी पार्ट था ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो पार्ट है कि 11th का पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मैं बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले है वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हमारी बात आती है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, तो स्लोप जैसे मैं बात करता हूँ उसका ढलान, है ना, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो जीरो स्लोप है इसका ढलान बिल्कुल एकदम नहीं है, है ना, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं या फिर एक्स एक्सिस, है ना, इनका स्लोप कितना होता है, स्लोप इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका स्लोप 0 है, जैसे जैसे मैं इस तरह से मूव करते जाऊंगा और ये 90 डिग्री हो गया तो स्लोप हमारा कितना हो गया, मैक्सिमम स्लोप हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम स्लोप हो गया, जैसे अगर मैंने छोड़ा तो यहाँ पे एकदम से आगे नीचे की तरफ जाएगा, है ना, और यहाँ पर देखा तो थोड़ा बहुत कम स्पीड में आएगा तो स्लोप थोड़ा सा कम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर मैं रख दिया तो स्लोप क्या है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है, नहीं मूव करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो स्लोप हमारा क्या है, स्लोप एक तरह से 0 है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए आपको किस तरह से स्लोप फाइंड करा जाता है, तो आपको स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये दे रखा है स्ट्रेट लाइन, तो ये जो थीटा एंगल है ये हमारा स्लोप को डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एम से डिनोट करते हैं, या फिर इसको मैं tan थीटा, जितना ये थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल of line
with positive direction of x-axis, direction of x-axis. जो थीटा है वो एंगल ऑफ द लाइन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना, कि कोई भी लाइन जो है वो इतना एंगल बना रही है, ये 120 डिग्री बना रहा है ना. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis कौन सी है? ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. और पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, उसके इधर होगी, लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. ये पार्ट जो है नेगेटिव x-axis का है. नेगेटिव x-axis से नहीं बोला है मैंने बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से जितना एंगल बनाएगा लाइन, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा. जैसे अगर ये एंगल गिवन होता, ये एंगल गिवन होता 45 है ना, और आपको बोला गया था स्लोप निकालिए, तो स्लोप इसका क्या जाता, तो स्लोप इज इक्वल टू m, जो हमारा हो जाता है tan. ये एंगल तो नहीं चाहिए था मुझे, तो ये वाला एंगल, तो ये आपका हो जाएगा 135. तो दिस इज इक्वल टू 135 एंड tan 135 सभी को पता है दैट वैल्यू इज -1. तो tan पर 135 -1 हो गया, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, -1 स्लोप होगा. तो आपको समझने वाली बात है कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा और स्लोप नेगेटिव कब होगा. ये चीज समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत आसान है समझने के लिए, है ना. तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो एंगल होगा पॉजिटिव कब बनेगा और एंगल नेगेटिव कब बनेगा, है ना. तो लाइन कभी इस तरह की लाइंस हैं जो ये एंगल बना रही है ना, ऊपर की तरफ इस तरह से जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है. तो जो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हमारा ये जो थीटा है, ये थीटा ऑलवेज लाई करेगा 0 से लेकर 90 के बीच में, है ना. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप. कहने का मतलब ये हो गई ऐसी जो लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं 90 डिग्री तक, है ना, इन सब के जो स्लोप होंगे वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. जितने भी ये एंगल्स हैं ये 90 से कम है. 90 से ज्यादा कब होते हैं, जब लाइन हमारी इसकी अपोजिट होती है, मतलब इस तरह की लाइंस होती हैं, ये ऐसी लाइंस होंगी, या फिर वर्टिकली ये जितने भी एंगल हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से जो कि 90 से बड़े हैं, तो थीटा जब 90 से लेकर 180 के बीच में होता है ना, तो tan, ये मैं अल्फा या बीटा अल्फा बोल लेता हूँ, अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 90 से 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. इसलिए मींस क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, ठीक है. और जो वर्टिकल लाइन होती है 90 एंगल लाइन को, ये 90 एंगल बना रही है ना, वर्टिकली है. वर्टिकल लाइन मतलब जो लाइन हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं. और हॉरिजॉन्टल लाइन जो लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है. तो ये जो एंगल बनाया दैट इज 90. तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan 90, है ना. तो tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का यूज नहीं करेंगे, कभी भी इन्फिनिटी की बात आती है तो इसकी जगह पर आप यूज करेंगे 1/0, ठीक है. 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो वर्टिकल लाइंस का स्लोप 1/0 होता है, इन्फिनिटी होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप 0 होता है, ठीक है. नेगेटिव स्लोप इन वाले केसेस में होता है और पॉजिटिव स्लोप हमारा इस वाले केसेस में होता है, ठीक है. तो स्लोप को ये समझना बहुत जरूरी है कि किस केस में किस तरह के स्लोप होते हैं, है ना. ये तो जब स्लोप आपने देख लिया कि स्लोप आपका क्या हो गया, है ना. अब कोई भी लाइन जो है स्लोप निकालने के लिए, अब स्लोप ऑफ 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है. एक की कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक की कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना. स्लोप ऑफ लाइन बाय 2 कोऑर्डिनेट्स. दो कोऑर्डिनेट से स्लोप निकालना है, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना. थीटा क्या होता है, एंगल ये. अब इसमें मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कराया है, तो मैं ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा. सपोज करिए ये 2 है और ये 5 है, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, 5 - 2, मतलब x2 - x1 3 होगी,
है ना। सिमिलरली ये वाली लेंथ कितनी होगी, दिस इज y2 माइनस y1, तो ये जो लेंथ होगी y2 माइनस y1, यहाँ पर जो थीटा है वो ये, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो स्लोप आपको बता था tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मतलब dy ओवर dx, ठीक है। तो यही स्लोप होता है क्या, डेल्टा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इस तरह से, ठीक है। अब आ जाती है बात कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकालना है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करी जा रही है, तो कोई दो लाइनें हैं, है ना, जैसे सपोज करिए ये दो लाइन है, इनके बीच में मुझे थीटा निकालना है। एक का स्लोप आपका कितना है, m1 है, और एक का स्लोप m2 है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस that is tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो यहाँ से tan theta m1 m2 की वैल्यू पुट करते हैं और tan theta की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1, इसे L1 बोल सकते हैं, एंड m2 is equal to स्लोप ऑफ लाइन 2 L2, ठीक है। तो ये दोनों के स्लोप दे रखे हैं और आपको बोला गया है कि इनके बीच में एंगल निकालिए, तो आप एंगल निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए, इनमें दो कंडीशंस होती हैं कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल के केस में दोनों लाइंस पैरेलल है ना। तो अगर मैं इस लाइन को उठा के यहाँ पर रखता हूँ तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा दैट इज 0, एंगल उस केस में आपका 0 हो जाएगा। तो आपका हो गया tan 0 इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, ये 0 का साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया m1 इज इक्वल टू m2। दैट मींस क्या होगा, दोनों लाइन सेम स्लोप की होंगी, है ना। सेम स्लोप की क्यों होगी, क्योंकि ये जितना एंगल बनाएगा वही इतना एंगल बनाएगा। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस m1 और m2, तो इनके जो स्लोप हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। m1 इज इक्वल टू m2 या फिर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर है तो आपको स्लोप निकालना है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 90, उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी को मैंने बोला था 1/0 यूज कर लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जाएगी, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। मैं बोल सकता हूं कि m1 m2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 के बराबर होगा, और m1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन m2, ये कंडीशन आपकी होगी। दो अगर लाइन हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका जो स्लोप होगा वो ये। याद करने का तरीका कि अगर इसका स्लोप माइनस का 2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/2, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, है ना, क्या होना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। अगर एक लाइन का स्लोप 3 है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये 3 है तो ये हो जाएगा -1/3, है ना। अगर मैं बोलूं इसका स्लोप आपका 5/4 है तो इसका स्लोप हो जाएगा -4/5। इसका अगर स्लोप कितना है 1/√3 है ना, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/√3, ठीक है। तो इस तरह से कोई जो लाइंस होती है ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जिनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होता है। तो आपको ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है कि एंगल बिटवीन, यहाँ पर जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस,
जब ये दो लाइन के स्लोप वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, और जो इससे पहले जो थीटा था वो थीटा था एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. Now the question is find the slope of the line which makes 30 degree with positive direction of x axis. Positive direction of y axis measured anti-clockwise. Measured anti-clockwise ये समझना आपको जरूरी है कि y axis से anti-clockwise measure करते हुए 30 एंगल बना रही है लाइन, तो उसका मुझे क्या बताना है, स्लोप बताना है. तो ये 30 है, ये भी 30 होगा, है ना, ये 90 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 60 हो जाएगा. ट्रायंगल लॉ से लगाकर ये 60 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा. तो स्लोप मैंने बताया था, स्लोप ऑफ द लाइन y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है इससे नहीं निकलेगा, पॉजिटिव जिस पॉइंट से कटेगा उसके पॉजिटिव x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है लाइन, तो वो आपको एंगल देखना है. तो स्लोप आपके कितना हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan 120 डिग्री. तो tan 120 डिग्री की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी माइनस का cot 30 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस का √3. तो जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो स्लोप है हमारा माइनस का √3 निकल के आ गया. ठीक है, तो इसी तरह से ये ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है. सिमिलरली इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज π/4, दो लाइन के बीच का एंगल π/4 है ना, जैसे ये मान लेते हैं इनके बीच में एंगल हमारा कितना है π/4 है, थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है ना, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2 है ना. तो ये मैं मान लेता हूं कि m1 जो स्लोप है वो कितना है 1/2 है ना, और स्लोप ऑफ अदर लाइन m2 इज इक्वल टू m, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है कि फार्मूला लगा देंगे एंगल बिटवीन लाइंस. सॉल्यूशन टू ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो एंगल बिटवीन लाइंस इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दैट इज इक्वल टू, है ना. तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा. तो m1 को कितना बनाया 1/2 माइनस का m अपॉन 1 प्लस 1/2m. ठीक है, तो ये पे मॉड है, मॉड इज इक्वल टू tan 45 यहाँ पर 45 पुट कर देते हैं. ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1. अब ये मॉड हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा देंगे, मॉड हटाने पर प्लस माइनस लगा देते हैं. ठीक है, तो m सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 2m अपॉन 2 प्लस का m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी. तो आपको दो इक्वेशंस बनेंगी और m की दो वैल्यू निकल के आएंगी. m एक निकल के आएगा आपको 3 और एक आएगा -1/3. m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -1/3. दो वैल्यू क्यों आई, क्योंकि एक बार प्लस साइन ले लेंगे 1 माइनस का 2m अपॉन 2 प्लस का m इज इक्वल टू 1 एंड एक बार ले लेंगे 1 माइनस का 2m अपॉन 2 प्लस का m इज इक्वल टू माइनस का 1. ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपको लेकर प्लस और -1 ये लेकर आपको दो वैल्यू निकालनी है, तो दो वैल्यू आ जाएगी. अब दो स्लोप क्यों आए, आपको ये गिवन है कि एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है, एंगल बिटवीन देम थीटा है, तो इसका स्लोप बताना है. ठीक है, तो ये जो है एंगल 45 बन रहा है, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है π/4. तो m जो है यहाँ का भी पूछा गया है और यहाँ का भी पूछा गया है. आपको तो ये लाइन का स्लोप फिक्स है ना, और a 45 तो थीटा ऊपर बना रहा है 45 नीचे भी तो बना सकता है. तो दो केस ऑटोमेटिकली, अगर कोई दो केस होंगे तो हम आपको सॉल्व एक ही करना है, वैल्यू अपने आप से दो निकल के आ जाएंगे. तो तीन होंगी तो तीन निकल के आ जाएंगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 45 है, ये 45 है, तो जो दो वैल्यू निकल के आएंगी वो आपस में 90 एंगल बनाएंगी. 45 प्लस 45 90. तो यहाँ पर देखिए कि इनके दोनों का जो सम, अगर मैं स्लोप को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको कितना मिलेगा -1 मिलेगा.
तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं जितनी भी आपका स्लोप होता है। स्लोप आप देखिए, स्लोप आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकाला है, तो स्लोप और एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन ये आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है, बाकी आप इसमें बेस्ड असाइनमेंट करेंगे, है ना। थैंक यू बेटा।